साथियों, हमने एक सीरीज चालू की है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रामचरितमानस से शिक्षाएं। क्योंकि हमें रामचरितमानस और गीता दो ऐसे ग्रंथ हैं जो जीवन जीने का पूर्ण तरह हमें रहस्य बतलाते हैं, हमें उनकी जीने की कला सिखाते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि वर्तमान में जो निवृत्ति मार्ग के लोग हैं, उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग वालों को भी वो निवृत्ति मार्ग के हिसाब से गीता और रामचरितमानस को केवल धर्म के हिसाब से पढ़ाया। मैं और मेरी संस्था कोशिश कर रही है कि हम लोगों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इससे हम अपने जीवन के कुशल प्रबंधन कैसे सीख सकते हैं, वह हम समझने की और समझाने की कोशिश करें। इस परिप्रेक्ष्य में मैं आज बात कर रहा हूं कि जो हमारे नेतृत्व के गुण हैं, जो लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, वो बहुत सारी तरीके की होती हैं। जैसे कुछ लोग ऑटोक्रेटिक वे में करते हैं, कुछ अफर्मेटिव करते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेटिक वे में करते हैं, कुछ कोचिंग में करते हैं, कुछ डेमोक्रेटिक करते हैं, कुछ लोग लजस फायर में काम करते हैं, कुछ लोग डेलीगेटिव वे में काम करते हैं, कुछ लोग एमर्ज्ड वे में काम करते हैं और कुछ लोग पेज सेटिंग वे में काम करते हैं। तो लीडरशिप की जहां जैसी जरूरत होती है वहां उस हिसाब से काम करते हैं। और वैसे भी लीडरशिप के लिए साम दाम दंड भेद का कहाँ यूज करना है, कितना यूज करना है, कब यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, वह लीडर के ऊपर ही निर्भर करता है। तो हम रामचरितमानस से आज के परिप्रेक्ष्य में एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज और एक जो बुरा लीडर है, जो पुअर लीडर है, जो खराब लीडर है, उसकी बात करेंगे। वर्तमान में लोग रामायण और गीता की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन उनसे समझ करके अपने जीवन को सुधार करने की कोशिश नहीं करते। मेरी लीडरशिप में कहाँ कमी है, आज भी कॉर्पोरेट में देखने को मिलता है। लोग अपने सबऑर्डिनेट को आज भी डरा करके रखते हैं। लोग अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल के नाम पे लोगों के दिमाग में भय बनाकर रखते हैं। लोगों में जॉब सिक्योरिटी के नाम पर जॉब इनसिक्योरिटी की बात करते रहते हैं। कुछ लोग हमेशा जॉब के लिए थ्रेट देते रहते हैं। कुछ लोग जीवन बर्बाद करने की बात करते हैं। तो हमारे जीवन में बहुत सारी विषमताएं हैं जिनको हम रामचरितमानस से सीख सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, एक अच्छा लीडर हमेशा अपनी सॉफ्टनेस की और हार्ड डिसीजंस के बीच एक बैलेंसिंग करके रखता है कि कौन सा डिसीजन कहाँ किस सीमा तक लिया जाए ताकि मेरा काम भी निकल जाए और सामने वाले को बुरा न भी न लगे। तीसरी बात, एक अच्छा नेतृत्व करता लीडर अपनी टीम का विश्वास, आत्मविश्वास जगाता है और उसको आगे बढ़ाता है। उनको रियलाइज करता है कि आप में बहुत सारी विधाएं हैं, क्षमताएं असीमित हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपका पोटेंशियल बहुत अधिक है, तो आप उनको यूज कीजिए। तो यहाँ कुछ उदाहरण हम कभी सुग्रीव का, कभी अंगद का, कभी रावण का देकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने ये सब चीजें कहाँ हमें किस तरह समझाने की कोशिश की है। यहाँ यह भी कहना सार्थक होगा कि रामचरितमानस केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, वह हमें जीवन में हर क्षण इंस्पायर करती है, हमारे मनोबल को बढ़ाती है, हमारे जीवन में हमारे जीवन के जीने के तरीकों के साथ साथ हमें समझाने की, हमें बताने की, हमें अपने आप में सुधार करने। यदि हम इन चीजों को ठीक से समझेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। यहां जब सुग्रीव को राजगद्दी पर बैठा दिया, बाली का वध हो गया, बाली अपने बेटे अंगद को श्री राम के हाथों में छोड़ करके चला गया। उसके बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। तो यह डिसाइड हुआ कि शत्रु को खोजने के लिए या माता सीता की खोज करने के लिए बरसात के बाद का, वर्षा काल के बाद का समय उचित होगा, क्योंकि इन दिनों में रास्तों में कीचड़ हो जाती है, जंगल में बहुत हरे घने पेड़ हो जाते हैं, जगह जगह रास्ते बंद हो जाते हैं। अतः बरसात के बाद यह काम किया जाए। लेकिन जब बरसात भी खत्म हो गई, शरद ऋतु आ गई, लेकिन सुग्रीव महल से नहीं लौटा। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को याद दिलाया। तो लक्ष्मण जी एकदम क्रोधित हो गए।
और लक्ष्मण जी जब क्रोधित हो गए तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं अभी जाता हूं और अभी लेकर के या अभी उनको मैं इस दुनिया से विदा करता हूं। तो भगवान राम ने समझाया नहीं, यह उचित नहीं है, हमें उससे अपना काम निकालना है। तब उन्होंने अपने छोटे भाई को समझाया। बाबा तुलसीदास ने लिखा है, तब अनुजहि समझावा रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। तब उन्होंने दया की, करुणा की सीमा करते हुए, अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज को आगे बढ़ाते हुए अपने भाई को समझाया कि भाई लक्ष्मण, आप सुग्रीव को केवल भय दिखा कर ले आओ, उसे मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी काम मैं कर लूंगा। तो एक अच्छे लीडर की यह क्वालिटी होती है कि वह अपने टीम के लोगों को उनके पोटेंशियल के हिसाब से और उनकी क्षमता, उनकी दक्षता, उनकी कुशलताओं के हिसाब से उनका उपयोग करे। क्योंकि भगवान श्री राम जानते थे कि सुग्रीव और सुग्रीव की सेना से ही मुझे लंका का विजय प्राप्त करनी है। दूसरी बातों को और जो यहाँ लीडरशिप की हम करते हैं, जब बाली का वध हुआ और बाली ने तारा और अंगद के सामने भगवान श्री राम से बहुत सारे प्रश्न किए, लेकिन जाते जाते वह अपने बेटे अंगद का हाथ श्री राम के हाथों में दे गया और उनसे कहा कि यह अब आप अपना बच्चा समझकर इसको अपने हिसाब से प्रयोग कीजिए। तो बार बार कुमार अंगद यह कहते थे कि मेरे को भगवान श्री राम ने अवश्य बचाया है, मेरे पर और किसी की कृपा नहीं है। तो वो क्या बोलते थे, बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, पिता बंधे पर मारत मोही, राखा राम निहोरन ओही, पुनि पुद अंगद कह सब पाही, मरन भऊ कछ संशय नाही। कि वे तो मेरे पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, लेकिन श्री राम जी ने मेरी रक्षा की है, इसमें सुग्रीव जी का, मेरे काका का कोई मुझ पर एहसान नहीं है। और अंगद बार बार यह कहते हुए कि अब मेरा मरण हुआ है, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि वह पूरी सेना में अपने आप को सारी कॉम्पिटेंसी होने के बाद सबसे अलग पाते थे, कुमार होने के नाते उन्हें कोई काम नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने यह कहा, लेकिन जामवंत जी इस बात को जानते थे और जामवंत जी ने ही उनका प्रयोग किया और उन्होंने उसको रावण के दरबार में जाने के लिए तैयार किया। तब तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, सुनु सर्वभाग्य सकल उर्वासी, बुद्धि बल तज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, दूत पठाए बाल कुमारा, नीक मंत्र सब के मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। तो जामवंत जी ने कहा कि मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है, भगवान श्री राम सबके हृदय में बसते हैं, वो अंतर्यामी हैं। और अंगद आपकी तो बुद्धि, बल, तेज, धर्म और गुणों की राशि हैं। मैं आपकी बुद्धि के अनुसार और अपनी बुद्धि के अनुसार, मैं अपनी बुद्धि की भी बात कह रहा हूं कि मैं यहाँ प्रभु आपको सलाह देता हूं कि अंगद को दूत बनाकर भेजिए, क्योंकि अंगद में धीरे धीरे उस समय डिप्रेशन आने लगा था कि मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। हनुमान जी चले गए थे, खोज करके लाए, तो उसके बाद भी अंगद को ऐसा लगने लगा कि मेरे को कोई काम नहीं दिया जा रहा है। तो जामवंत जी की यह सलाह है, क्योंकि जामवंत जी एक बहुत अच्छे कोच हैं। किसी दिन कोच पर जब हम बात करेंगे तो जामवंत जी का
बात करना अति आवश्यक होगा। तो जामवंत जी की सलाह सबको अच्छी लगी और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने अंगद से कहा कि हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तब अंगद को एहसास हुआ कि मेरी भी रेस्पेक्ट है, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ यह बात हमें देखने को मिलती है कि श्री राम ने जगह जगह पर अपनी लीडरशिप का प्रयोग लोगों की पोटेंशियल को और बढ़ाने का, उनके आत्मविश्वास को और ऊंचा करने का प्रयोग किया है। दूसरी तरफ जो पुअर लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं वह देखने को मिलती हैं रावण के चरित्र में। एक जब राम और रावण युद्ध हो गया और रामचंद्र जी की सेना रावण की सेना को मारने लगी, तो राक्षस डर कर वापस अपने अपने घरों को भागने लगे, दौड़ने लगे। तो जब यह बात रावण तक गई तो रावण अपने महल से निकला और रावण ने आकर के गर्जना के साथ, पूरी भर्तनसा के साथ अपनी जो प्रजा थी, अपने जो सैनिक थे, उनको लीडरशिप किस तरह की दी, बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ उसका भी उदाहरण दिया है, जिसको मैं पुअर लीडरशिप का एग्जाम्पल मानता हूं। तो रावण क्या कहते हैं, जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना, सर्व सुखाय भोग करि नाना, समर भूम भय बल्लभ प्राणा। कि जो भी अब रण से विमुख होकर के लड़ने से दूर भागेगा, उसे मैं अपनी इस तलवार से मारूंगा। आज तक आपने लंका में सब कुछ खाया है, सब कुछ भोग किया है, तरह तरह की चीजों को उपयोग किया है, और आज युद्ध के मैदान में आपको अपने प्राण अच्छे लगने लगे हैं। उग्र वचन सुने सकल डिराने, चले क्रोध कर सुभट लजाने, सन्मुख मरन वीर कै शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। तो जो रावण की सेना के सैनिक थे वो उसके उग्र वचन सुन करके डर की वजह से वापस युद्ध की तरफ तो लौट गए, लेकिन अंदर से उनमें क्रोध हुआ और वो अपने आप में लजाते हुए, अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हुए वापस गए और केवल इस बात के लिए लड़े कि हमें उधर भी जाने के बाद मरना है और इधर भी जाने के बाद मरना है। तो उनका जो पर्पज ऑफ लाइफ था वह रावण ने कमजोर कर दिया और अपनी खुद की हार इस तरह के वचनों से सुरक्षित कर ली। हम अपने जीवन में भी अपनी टीम के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने सबऑर्डिनेट के साथ यही गलतियां करते हैं कि हम सब उनको डराते हैं या उनके अंदर भय भरते हैं या उनको नेगेटिविटी से इतना कमजोर कर देते हैं कि वो अपने सेल से बाहर नहीं निकल पाते, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और जहां एक बार कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो फिर आदमी की ताकत आदि खत्म हो जाती है। तो ये लीडरशिप के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने उठाए हैं, बहुत सारे रामचरितमानस में इस तरह के उदाहरण हैं। अतः मेरा आज की सारे प्रोफेशनल से, चाहे वो कॉरपोरेट में हो या अपने अपने जीवन के किसी और विधा में हो, सबसे निवेदन है कि वह रामचरितमानस से अपने हिसाब से अपने अपनी लीडरशिप को पैदा करें और जहां जिस तरह की लीडरशिप की जितनी जरूरत है उतना प्रयोग करके अपनी टीम के हर मेंबर को एंगेज रखें। यदि टीम पूरी तरह एंगेज्ड होगी तो आपके जो गोल हैं, जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, उसे अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। आज इतना ही, फिर शीघ्र मिलेंगे आपसे नया वीडियो लेकर नई शिक्षा के साथ। मैं आपसे यहाँ यह भी निवेदन करता हूँ कि यदि यह वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें अपने मित्रों को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को अवश्य भेजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें लिखिए अवश्य कि आप अपने जीवन की किस समस्या का निदान रामचरितमानस से ढूंढना चाहते हैं।
हम आपकी मदद के लिए सदैव आपके